नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर आशीष चौहान, एमबीबीएस सीएमसी वेलोर, एमडी इंटर्नल मेडिसिन सीएमसी लुधियाना। अभी करंटली कंसल्टेंट इंटर्नल मेडिसिन की पोस्ट पर काम कर रहा हूं हैदराबाद में। और ये मैसेज मैं हमारे भाई मुजाहिद साहब की इल्तिजा पे बना रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है बहुत से लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं मुजाहिद भाई को कि जिस तरीके से वो कोविड की महामारी में काम कर रहे हैं वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है। एंड इस जंग में आप और हम सब का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज एक मैं एक्रोनिम ए से एस तक दे रहा हूँ, आप इसको गौर से सुने, अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करिए, शेयर करिए और देखिए अगर इस एफर्ट से हम एक भी ज़िंदगी बचा सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। ए इज़ फॉर अवेयरनेस। इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि केस फर्टिलिटी रेट जो है वो 3.2% है इंडिया में। मतलब अगर 100 पेशेंट्स को ये बीमारी पॉजिटिव पाई गई तो डेथ 3.2% की होती है, 1000 में 32 लोगों की होती है, जो कि एवरेज स्वाइन फ्लू या कोई और बीमारी के बराबर है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है अगर आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। अगर आपको सिम्टम्स नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। यही मोर्टेलिटी जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में थोड़ा हाई है, 6% के आसपास है। तो इसलिए इन सारी चीज़ को समझ करके हमको एक दूसरे के लिए साथ खड़ा होना है इस बीमारी को रोकने के लिए। पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ 6 लाख के आसपास केसेस है, उसमें डेथ 5 लाख की हुई, जो कि केस फेटलिटी रेट 5% का होता है, जो कि ऊपर वाले की दया से काफ़ी कम है और हमको इसको समझना चाहिए। ए इज़ फॉर अवेयरनेस, ए इज़ फॉर एसिथ्राल। जो अगर सिम्टम्स हैं और आपका डॉक्टर कहे कि एक मामूली सा टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन की ले लीजिए तो प्लीज़ ले लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही ले तो बेहतर होता है। बी इज़ फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्योंकि कोविड सीधे लंग्स पे अटैक करता है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी। अगर आपको और मेरे को कोविड है नहीं है, हर समय में ब्रीदिंग को, लंबी सांस को लेकर के रोकना, ये आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये करने से जितना भी साल आप ज़िंदगी एक्सपेक्ट करते हैं, आप 80 साल जीना चाहते हैं, 80 सेकेंड को एक्सरसाइज के सांस रोकने की कोशिश करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ बीपी अपैरेटिस घर में होना अच्छा होगा। ब्लड शुगर मशीन होनी आपके लिए अच्छी होगी। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर टेस्ट एटलीस्ट दिन में एक बार ज़रूर करिए। पल्स ऑक्सीमीटर रखेंगे तो बेहतर होगा। इससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने फैमिली मेडिसिन डॉक्टर्स के साथ और अपने कंसल्टेंट फिजिशियन के साथ ऑन द फोन व्हाट्सएप कंसल्टेशन ले सकते हैं। सी इज़ फॉर विटामिन सी एंड डी। आपको और मेरे को विटामिन सी और डी लेना चाहिए। मौसमी और लेमन जूस वगैरह लेना चाहिए, जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। डी इज़ फॉर डाइट। हमको अपनी डाइट फैट फ्री रखनी चाहिए। ओबेसिटी एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर पाया गया है, जहाँ पे कि मोटे लोग इस बीमारी में ज़्यादा मर रहे हैं। तो ये आपको और मेरे लिए एक आई ओपनर है और हमको अपनी डाइट को फैट फ्री रखना है। प्रोटीन रिच डाइट हमारे लिए अच्छी रहती है क्योंकि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ई इज़ फॉर एक्सरसाइज। अगर आपको कोविड नहीं है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज पे जाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। घर में बैठ कर के हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन हम लोग काउच पोटैटो होकर के घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड। रेगुलर एक्सरसाइज घर में रह करके भी हो सकती है। ई इज़ फॉर एल्डरलीज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कोविड का जो मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाती है। 50, 60 और 70 होते होते उसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमको अपने एल्डरली लोगों को बचाना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें वो बहुत ज़रूरी है। ई इज़ फॉर ईसीजी। हर किसी का ईसीजी जब भी टाइम मिले कराना बेहतर होता है, क्योंकि जो कोविड की मेडिसिन होती हैं जैसे एजिथ्राल, HCQS, इन सारे से एक QTC प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए आपको और मेरे को बहुत ज़रूरी है कि हम हर किसी का ECG करवा करके रखें। F इज़ फॉर फीवर।
इसका मेन सिम्टम जो है वो फीवर, कॉफ, लूज टूल्स, वॉमिटिंग के साथ साथ होता है, ब्रेथलेसनेस आती है। फीवर के लिए सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट, नहीं तो कोल्ड स्पंजिंग आराम देती है। एफ इज़ फॉर फैमिली डॉक्टर, बहुत ज़रूरी है साहब। एक डॉक्टर है जो कि आपको डॉक्टर से बचा सकता है, इस चीज़ को मान के चलिए। जितना ज़्यादा आप एक अपने डॉक्टर को फैमिली की तरह अपना फैमिली का पार्ट बनाएंगे, उतना वो आप में इन्वेस्ट करेगा। जो हम लोग दौड़ रहे हैं आजकल स्पेशलिस्ट की तरफ, और फिर जब हैवी बिल होता है और हम उन पर उंगली उठाते हैं, अगर आप अपने आसपास के फैमिली डॉक्टर के साथ टच में हैं, व्हाट्सएप कंसल्टेशन में हैं, आपका बिल कम होगा और वो आपको सही राय देगा। तो स्पेशलिस्ट की तरफ दौड़ने के बजाय अपने फैमिली फिजिशियन के एडवाइस मानिए और दौड़िए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी इज़ फॉर गार्गल्स, क्योंकि सॉर थ्रोट होता है तो इसलिए गार्गल्स, बीटाडिन गार्गल्स, क्लोरहेक्सिडिन गार्गल्स दिन में 3 बार करेंगे। अगर हल्का सा भी अगर सिम्टम्स है तो वो आपके लिए बेहतर होगा, माउथ की हाइजीन को बनाए रखता है। एच इज सिंपल एज हैंड सैनिटाइजेशन। आप और हम लोग सुन करके काफ़ी बार इसको समझ चुके हैं। तो हैंड सैनिटाइज जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप फिट रहेंगे, और इसकी आदत बच्चों में डालने की भी ज़रूरी है। आई इज़ फॉर इम्यूनाइजेशन। नाउ काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि कोविड और ये फ्लू ने एक साथ अटैक किया है। उस समय अगर आपने ऑलरेडी फ्लू शॉट लिया हुआ है तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा रेजिस्ट करेगी। कुछ कुछ केसेस में हमारे रिपोर्ट्स आई हैं कि एमएमआर वैक्सीनेशन होने के कारण बच्चों को ये बीमारी बहुत कम होती है। मैं एज ए एडल्ट इम्यूनाइजेशन स्पेशलिस्ट सबसे आह्वान करूंगा, मैं अपनी फैमिली को दे चुका, मैं कहूंगा कि यस, प्रोबेबली फ्लू शॉट, एमएमआर और न्यूमोवैक्स वैक्सीन से आपके लंग की इम्यूनिटी बढ़ती है, लड़ने की ताकत बढ़ती है, और आपको लगा लेना चाहिए। ये जे इज़ फॉर जस्टिफाइबल इन्वेस्टिगेशंस एंड एडमिशन। जब कभी भी आपको डाउट हो, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कराइए। एक एक इन्वेस्टिगेशन को अगर एक दिन का भी डिले होगा तो जान तक का खतरा हो सकता है। एंड जब कभी भी डॉक्टर आपको एडवाइस करे एडमिशन के लिए, तो आपको एडमिशन करवा लेना चाहिए। इसमें डिले से शायद हमको काफ़ी नुकसान हो जाए, बट यस, इसमें एक आपकी क्वालिफाइड डॉक्टर की, आपके फैमिली फिजिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है। के इज काइंडनेस टुवर्ड्स योर कोलीग, डॉक्टर्स, नर्सेस, कोविड वॉरियर्स। ये बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा। केस फेटलिटी रेट नॉर्मल पॉपुलेशन में 3.2% है, मतलब 100 में से 3 की डेथ होती है। डॉक्टर्स में ये 6% है, मतलब नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा डेथ डॉक्टर्स और नर्सेस की होती है। कोविड वॉरियर्स जो हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ पे काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हुए हैं, तो उनके साथ आपको काइंडनेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भीड़ के साथ हॉस्पिटल में हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी डॉक्टर्स डबल डबल ड्यूटी कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम काम कर रहे हैं, उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग सेवियर्स ऑफ सोसाइटी को नहीं बचाएंगे तो शायद फ्यूचर में हमारे बच्चों को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये जो चीज़ है वो आपको मेरे को समझना है। एल इज़ फॉर लॉसेंजेस। स्ट्रेप्सिल्स और विक्स होती है, सोर थ्रोट में काफ़ी काम आती है, और वो एक म्यूकस वगैरह बना के रखती है जिससे कि सलाइवा से आपका माउथ प्रोटेक्ट होता है, यूज़ कर सकते हैं। एम इज़ फॉर मास्क। मास्क हर समय लगाना बहुत ज़रूरी है, बार बार बदलना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। एन इज़ फॉर नो टू स्मोकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मोकिंग लंग्स को डैमेज करती है। उस समय अगर आपको कोविड होगा तो दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। नो टू जिम, एक्सरसाइज एंड अल्कोहल। अगर आपको कोई कोविड का इन्फेक्शन लग रहा है, फीवर है, अगर फीवर है तो स्ट्रिक्टली नो फॉर ऑल दीज थिंग्स, एटलीस्ट फॉर 1 वीक टू 10 डेज। स्मोकिंग तो मैं बिल्कुल बिल्कुल बंद करने को बोलूँगा। O is for oxygen. Whenever there is a patient who is desaturating, सांस लेने में परेशानी हो रही, ऑक्सीजन के इस्तेमाल करना अच्छा होता है। डॉक्टर की राय ले करके आप घर में भी ऑक्सीजनेशन दे सकते हैं अपने पेशेंट को, और उनको हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन के लिए भर्ती होने के लिए शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिशन से हमको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का भी खतरा होता है। पी इस पैरासीटामोल, एक बहुत ही अच्छी सिंपल मेडिसिन है जो आपको, मेरे को, हर किसी को यूज़ करने में आसान रहेगी। अगर बुखार हो, एक्स एंड पेन्स हो, आप डॉक्टर की राय के हिसाब से इसको ले सकते हैं। क्यू इज़ फॉर क्वारंटाइन।
ये एक वर्ड है जहाँ पे हम दूर रखते हैं पूरे समाज से। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाता है, और आपको मेरे को इसको समझना होगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। होम बेस्ड क्वारंटाइन है, फिर होटल बेस्ड क्वारंटाइन है, इसके लिए आपको प्रॉपर राय लेनी है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल एट 8106127475। आप कभी भी मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आर इज़ फॉर द रेस्ट। जब कभी भी आपको बुखार है या कोई भी प्रॉब्लम है, रेस्ट गिव्स बॉडी एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट विद एन इन्फेक्शन। हल्का सा बुखार है और आप पैरासिटामोल लेकर के काम में वापस जा रहे हैं, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो वायरीमिया करता है, बैक्टीरिया करता है, आपके लिए अच्छा नहीं। एंड फाइनली एस इज फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। इतनी बार हमने सुना है, फिर भी हम लोग नहीं मान रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं लोग 100 150 लोगों की पार्टी हो रही है, फिर लोग वेडिंग वगैरह में जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा खमियाजा हमारी सोसाइटी को भुगतना पड़ेगा। इस A to S को फॉलो करिए। बहुत सी योद्धा हैं, हमारे कमिश्नर महेश भागवत सर और बड़े बड़े लोग, काफ़ी लोग साथ साथ मिल करके इस मैसेज को पास कर रहे हैं। बहुत सी NGOs काम कर रही हैं, ब्रदर वर्गीस और बाकी लोग साथ साथ मिल करके इस मैसेज को स्प्रेड कर रहे हैं। उन सब में आप एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, इस मैसेज को स्प्रेड करके और सबको बता करके कि क्या हमें करना है, अपनी सोसाइटी के साथ खड़े होकर के कि हम इस इन्फेक्शन को रोक सकें। मैं डॉक्टर आशीष आपकी कुछ भी मदद कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तैयार रहूँगा। मैं बताना चाहूँगा, इस बीमारी को कोई भी एक बंदा या कोई भी एक प्रोफेशनल्स अकेले नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए हम सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद। May God bless you all. Stay happy, stay healthy, and stay smiling always. We can fight it together. God bless you.